तो दोस्तों लगभग हमने आधा मेरठ क्रॉस ही कर लिया है और लगभग हम पहुंच गए हैं धरौली मेट्रो स्टेशन मेरठ। और हम दोस्तों सुबह ही निकल गए थे 5 बजे, जिससे कि हमें ये था कि ठंडे मौसम में और ठंड में आधा क्रॉस कर लेंगे। तो वैसे भी बेसिकली 7 बजे इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो उसके बाद में भी फिर मेरे को लगा कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और आँखों में मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ गिर ही गया है, जिसके बहुत दर्द हो रहा है। और ये मेरठ तो जानते ही हो भाई, ऑलरेडी इतना जाम मिलता है सुबह सुबह, तो हमने सोचा सुबह सुबह निकल जाएंगे तो जाम भी नहीं मिलेगा और पुलिस भी नहीं मिलेगी। हालांकि पुलिस यहाँ पे बिना आपका चालान किए छोड़ती नहीं है। तो दोस्तों लगभग फिर हम पहुँच लिए मोदीपुर मेट्रो स्टेशन। और मेट्रो स्टेशन के बाद दोस्तों फिर हम दाब चलते रहे, टंकी फुल कराई। फिर हमने लगा था कि बाइक में तेल कम है, टंकी फुल कराने के बाद में अब हम टंकी फुल कराने के बाद में भूख भी लगने लगी, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा टंकी फुल कराएं। उससे पहले देखा तो देखो आंखें कितनी लाल हो गई मेरी, लगता है मेरी आंखों में कुछ गिर ही गया है ऑलरेडी। और भाई टंकी फुल होने के बाद में देखो आँख कितनी लाल हो गई है। फिर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चले गए। तो ब्रेकफास्ट में दोस्तों प्याज और आलू का पराठा लगवाया दही के साथ, और मेरे को तो हालांकि बहुत पसंद है ये, और प्रदीप ने भी खाया, मैंने भी खाया साथ में। और देखो बैग में देखो दातुन रख के लेके आया है। फिर हम दोस्तों चल दिए यहाँ से और हरिद्वार और देहरादून के रास्ते पे बोर्ड देखा तो थोड़ी सी शांति सी हुई। लगभग हम हरिद्वार के आसपास पहुँचने वाले हैं दोस्तों। अभी हम मुजफ्फरनगर क्रॉस करेंगे, है ना। मेरठ क्रॉस कर चुके हैं, मुजफ्फरनगर क्रॉस करने के बाद में दोस्तों फिर जाएंगे हम हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद जाएंगे सीधा ऋषिकेश के बाद जाएंगे उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के बाद तो दोस्तों गंगोत्री, यमुनोत्री, गोमुख, तो बहुत सारी जगह जाना है। तो लगभग हम देवभूमि में एंटर कर ही चुके थे, तो वहाँ पे हमने बोर्ड लगा हुआ देखा जिस पे लगा था देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बड़ी खुशी सी हुई। और यहाँ का मौसम लगभग कुछ ठंडा ठंडा सा है, और यहाँ पे यमुनोत्री और गंगोत्री का ऑलरेडी बोर्ड लगा रखा है, बता रहे हैं कि इतने किलोमीटर है। तो लगभग अभी हमें लगभग इतना सफ़र अभी तय करना है। अभी यहाँ से 46 हरिद्वार है, और 46 हरिद्वार जाने के बाद में 42 हो गया। अब हमने 6 किलोमीटर लगभग क्रॉस कर चुके हैं। फिर जाके ये नहर यहाँ से क्रॉस करने के बाद में दोस्तों फिर हम देखेंगे कि आगे एक बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है कि देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार और रुड़की भी, है ना। तो अभी हम आगे चलते के साथ साथ देखा कि इधर आते साथ में मौसम बहुत ठंडा होता जा रहा है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से फिर रुड़की का बोर्ड हमने देखा कि यहाँ से लक्सर, रुड़की के लिए इधर और लक्सर के लिए इधर जाएंगे। तो हमें गर्मी लगने लगी, हमने ले लिया लाहौरी जीरा, और लाहौरी जीरा लेने के बाद में दोस्तों ये है आंचल हरिद्वार। इसमें एक मेरा ही साथ में ऑफिस में जॉब करते हैं, जो कि अभी उनका हालांकि उन्होंने जॉब चेंज करी है, तो वो आंचल में आ गए हैं, आंचल हरिद्वार मिल्क में। खैर ऑलरेडी भाई हम पहुंच ही चुके थे, लगभग आधा सफ़र हमारा कंप्लीट हो गया है। थकान भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि शायद मेरा ये फर्स्ट टाइम में इतना लंबा रूट है, वो भी बाइक से। अभी हमें 450 किलोमीटर दोस्तों और आगे जाना है। तो फाइनली फिर हरिद्वार के लगभग हम पहुंच चुके, और हरिद्वार पहुंचने के बाद में भाई ये देखो हरिद्वार का नज़ारा, यहाँ से सीधा घाट शुरू हो जाएगी, और हल्के हल्के आपको पहाड़ तो दिखे रहे होंगे साइड में देखो। और भाई यहाँ से हम जा सकते हैं जैसे कि हर की पौड़ी, और 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ हम जा सकते हैं, है ना। यहाँ से हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे ये बोर्ड लग रहा है सामने हर की पैड़ी, तो हम जैसे हमारा जल ज़्यादातर यहीं पे ही भरा जाता है। आगे अगर हमारे यहाँ कांवर आती हैं तो हर की पौड़ी से ही लगभग जल उठाते हैं हम लोग। और लगभग भाई पहुँच ही गए थे हम गंगा जी क्रॉस करते करते, और सामने हमने देखा कि किस किस भाई ने, पहले तो ये बता दो मुझे किस किस भाई ने देखा है कि यहाँ हरिद्वार में ये जो ओम है सामने, तो भाई ये ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही स्थापित है, और बहुत अच्छा लगता है। रात को इसमें लाइटिंग वगैरह होती है, और बहुत प्यारा लगता है भाई रात में। तो यहाँ से भाई बिजनौर वगैरह के लिए भी मतलब इधर से निकल सकते हैं हरिद्वार से, राइट। तो उसके बाद भाई हम हरिद्वार क्रॉस करते करते अभी हमें लगभग 2 ओवरब्रिज और क्रॉस करने होंगे, जो कि फिर हरिद्वार पूरा क्रॉस करने के बाद में हम एंटर कर जाएंगे रुड़की में।
तो दोस्तों यहाँ से भी जाते हैं साइड में नहाने की तरफ में, है ना। यहाँ पे आएंगे, एक पहले ब्रिज आएगा, जिसको बता देना दोस्तों जिसने ये वाला ब्रिज देखा हो, वो बहुत बड़ा ब्रिज है ना दोस्तों। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पहुँच गए जहाँ लिख रहा था बोर्ड पे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ऋषिकेश लगभग 23 किलोमीटर है और देहरादून 51, बद्रीनाथ 318। अगर यहाँ से बद्रीनाथ जाएंगे तो यानी कि लगभग मेरे घर से लगभग 200 और 300 लगभग 500 किलोमीटर मेरे यहाँ से बद्रीनाथ जी पहुँच जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों हमने हरिद्वार में सबसे फेमस जो ब्रिज है वो क्रॉस करने के बाद में दोस्तों ये देख रहे हो कितने बड़े महादेव हैं भाई। हरिद्वार में आओ और महादेव के दर्शन ना करो, ऐसा हो सकता है क्या? ये देखो कितने सुंदर है भाई। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस जगह को नहीं जानता होगा। जो भी इंडिया के लोग हैं लगभग 80% यूपी, हरियाणा, राजस्थान के लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि वो अगस्त के मंथ में भाई यहाँ से कांवर उठाते हैं। और इतनी बड़ी प्रतिमा, वो भी महादेव की, भाई अलग ही। इस चीज़ का तो मेरे को बहुत ही खुशी होती है। यहाँ आके मतलब एक सुकून मिलता है, बहुत अच्छा सुकून। मतलब एक पहाड़ों वाली वादियाँ और यहाँ के ठंडी ठंडी हवा, घाट के किनारे बैठ के दोस्तों। फिर उसके बाद में हमने क्रॉस करने के बाद में सीधा हम चले गए ऋषिकेश की तरफ। और ऋषिकेश में जाके हमें पड़ेगी ये टनल। एंटर करते ही यहाँ से ऋषिकेश रह जाएगा थोड़ी बहुत 15-20 किलोमीटर लगभग समथिंग, अभी बोर्ड पे लिखा था। और उसके बाद में दोस्तों हम ऋषिकेश की तरफ एंटर कर ही चुके हैं। और ऋषिकेश जाने के लिए भाई अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। ऋषिकेश लगभग पहुँच ही लिए हैं। अब यहाँ से हमें थोड़ी सी बाइक स्पीडली चलानी होगी, जो कि हम अगर टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आगे चल के धूप भी हो सकती है। अब ऋषिकेश यहाँ से तेरह, कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ लगभग 300 किलोमीटर, तो लगभग हम पहुँच ही लिए भाई। ये देखो पहाड़ों का भाई। यहाँ से ऋषिकेश में एंटर करने के बाद भाई यहाँ रेड कलर की स्विफ्ट जो खड़ी है, ये भी देख रहे हैं भाई, बाइक से इतनी दूर जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने पीछे इनके साथ में भाई थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया था दोबारा ना, तो इसको शेयर कर चुके थे हम। फिर क्या था, फिर स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। और हमारी सारी जर्नी स्टार्ट होती है दोस्तों यहाँ से, जो कि हम ऋषिकेश से जाएंगे सीधे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और चंबा डिस्ट्रिक्ट से सीधे फिर धरासू बंद और उत्तरकाशी की तरफ एंटर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग में तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब इतनी ठंड नहीं लग रही थी, गर्मी थी। फिर ऊपर जाके मतलब ठंड हो जाएगी, है ना लगभग। फिर हम यहाँ से उत्तरकाशी वगैरह के लिए हमने ये बोर्ड देखा। और बोर्ड देखने के बाद में दोस्तों हम सीधा चलते गए, प्रॉपरली बाइक चलाई। फिर मैं भाई परेशान हो गया बाइक चलाते हुए, मैंने दे दी प्रदीप को बाइक। और प्रदीप ने यहाँ से फिर स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरीके से बाइक चलाई। और बाइक चलाते चलाते दोस्तों हम लगभग चंबा डिस्ट्रिक्ट पहुँच ही रहे थे। और इतने में पता चला हम उत्तरकाशी आ गए हैं। यहाँ से हमें मिल गया दोस्त, जो कि हमारा जो फेवरेट दोस्त है भाई, बेस्ट फ्रेंड है, जिगरी यार है भाई। ये बंदा बहुत वास्तव में एक नंबर बंदा है भाई। इसका नाम है अज्जू राणा, ठीक है। ये उत्तराखंड का रहने वाला है, जो कि चंबा जिले का है, धरासू बंद का। और ये हमें यहीं मिल गया। तो इसके पास है एवेंजर और एक हमारे पास में होगी बुलेट। तो हम दोनों, अब बारिश पड़ने लगी भाई, यहाँ पे ठंड होने लगी भाई। फिर मैंने चलाई बाइक। और भाई यहाँ पे देखो मौसम, वाह, ये वाटरफॉल देखो भाई। भाई एक बार यहाँ पहुँच जाओ, जितनी भी परेशानी है ना लाइफ की, मतलब एक बार फील तो करो यार नेचर को। हमने देखा फिर यहाँ जाके खेड़ी वाटरफॉल भाई, पहली बार गया था लेकिन पहली बार में ही बहुत अच्छी जगह लगी, बहुत खूबसूरत जगह है भाई। उसके बाद बाइक ही गिर गई। मैंने सोचा था इसकी बाइक चलाता हूँ, लेकिन मेरे तो दोनों पैर साइकिल की तरह बिल्कुल लग गए थे। फिर भाई यहाँ से फिर मैं आ गया ये सब बाइक को खड़ी करके। उसके बाद में भाई हमने अपना हेलमेट उतारा, जिसमें कि हमने गोप्रो इसमें लगा रखा है कैमरा, हेलमेट के अंदर फिक्स किया है। और यहाँ से हम खेड़ी वाटरफॉल दिखाते हुए लोगों को, ब्लॉग में तो दिखा नहीं था कि भाई है कहाँ, अक्सर लोगों को पता नहीं होता है कि हम आखिर कौन से वाटरफॉल पे हैं। तो हमने बता दिया अब हम हो रहे हैं लेट, तो हम चलते हैं यहाँ से। उसके बाद में भाई हम यहाँ पे रुके हैं। अब ये है दोस्तों हर्सिल जगह, यहाँ पे हर्सिल वैली आपने सुना हो सकता है कि 1 साल पहले कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई थी, जो कि बादल फटे थे ग्लेशियर वगैरह के पिघलने से।
तो वहाँ पे भाई बड़ी दिक्कत आ गई थी। एक दिक्कत बहुत गंदी हो गई थी, जब कि बहुत सारे घर वगैरह सब ढह गए थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ हर्सिल वैली लगभग 80% लोगों को नहीं पता कि हर्सिल वैली एक्चुअली में है कहाँ और कैसी जगह है। मैं आपको दिखा दूं कि हर्सिल वैली में ही मैं अभी खड़ा हूँ करंट में। और यहाँ से फिर दोस्तों हम सीधे जा रहे हैं गंगोत्री। हर्सिल वैली से गंगोत्री लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का सारा रास्ता है। तो अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे भाई गंगोत्री के लिए। रास्ते में रुक के थोड़ा सा वीडियो फोटोग्राफी हमने की, और फोटोग्राफी करने के बाद में दोस्तों फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी गंगोत्री की न्यू जर्नी। और देखो भाई कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। मुझे लगता है कि शायद जो भी बद्रीनाथ गया होगा उसने ही ऐसे पहाड़ देखे होंगे। बाकी हम गंगोत्री के मेन द्वार पे एंटर होने के बाद में दोस्तों ये है गंगोत्री का मेन गेट। और यहाँ से भाई बाइक हमने पार्किंग में लगा के, और पार्किंग में लगाने के बाद यहाँ पे दोस्तों इतनी ठंड पड़ रही थी और बारिश आने लगी थी। अभी थोड़ी देर में देखो बारिश स्टार्ट हो जाएगी। और बारिश स्टार्ट होने की वजह से भाई हमने फिर सीधा रेनकोट खरीदा, और रेनकोट खरीदने के बाद में देखा कि लोगों ने जर्सी स्वेटर पहन रखे हैं। भाई इतनी ठंड है ना भाई, यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है। मैंने ले लिया ब्लैक कलर का अपना, तीनों ने सेम ही ले लिए, हालांकि लेने के बाद पहन लिया। अब हम लेते हैं यहाँ पे होटल, स्टे करेंगे। और स्टे करने के बाद में 8 बजे के बाद दोस्तों दर्शन होते हैं। तो होटल के लिए बात हो ही चुकी थी, तो भाई यहाँ स्टे करने के लिए होटल हमें ऐसे अवेलेबल मिल सकते हैं। तो इतनी पतली सी गली में भाई होटल लेने जाने का मतलब समझ रहे हो भाई। दिल्ली के लोग तो बहुत समझदार है, समझ जाते हैं, लेकिन लगभग भाई उत्तराखंड में जाके गंगोत्री में जाके भाई ऐसा होटल मिले। और लगभग मेरे हिसाब से तो रूम ठीक ही था। देखो यहाँ पे 3 बेड्स लगे हुए हैं, और बाकायदा भाई पंखे की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। खैर दोस्तों उसके बाद में रूम हमें पसंद आ गया, हमने भाई को बोल दिया कि ओके। उसके बाद में भाई हम निकल गए सीधा डांस करने, थोड़ा स्टे करके। फिर हमने थोड़ा सा नेचर के साथ एंजॉय किया। लट 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा, ये वाला गाना चल रहा था स्पीकर में। स्पीकर भी हम साथ ही लेके गए थे, और वहाँ पे एंजॉय करते करते हम डांस करने लग गए तीनों लोग। ये अज्जू राणा और प्रदीप यादव और मैं हूँ, तीनों लोग हैं। तीनों लोगों ने भाई जम के किया डांस। और डांस करने के बाद भाई हमने एक वीडियो वायरल हुई हमारी, जो कि हमने इंस्टा पे डाली हुई है। तो उसके बाद में भाई गंगोत्री जाने के बाद भाई ये देखो गंगोत्री का व्यू। भाई गंगा जी, इतनी ठंडा पानी, इतना ठंडा जल कि क्या ही बताऊं। मतलब इसमें अगर हम अगर नहाते हैं पूरे तरीके से, तो मुझे नहीं पता कि मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी भाई। पानी का बहाव ऑलरेडी इतना तेज है कि भाई यहाँ पे एक भी पत्थर अपनी जगह नहीं रुक सकता भाई, चेंज करते रहते हैं जगह। इतना तेज बहाव, ऊपर का व्यू इतना अच्छा भाई। मैं फर्स्ट टाइम ऐसी जगह आया हूँ। अभी तक मेरी लाइफ में बहुत सारी जगह मैंने जो है ट्रैवल की है, लेकिन ऐसी जगह फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई। यहाँ पे गंगोत्री, ये लास्ट पुल है मंदिर के पास में, है ना। यहाँ पे कैफ़े है, हम नाश्ता वास्ता कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में भाई 8 बजे से दर्शन होंगे, तो 8 बजने में अभी थोड़ा सा समय, तो तब तक हमने भाई यहाँ की जो है वीडियोग्राफी वगैरह कर ली। ऊपर देखो भाई ग्लेशियर में पूरा बर्फ जमा हुआ है, पूरा का पूरा ऊपर तक। और ये हम जा रहे हैं फिर सूर्य कुंड। और सूर्य कुंड जाने के बाद में भाई दोस्तों मैं दिखाऊंगा वहाँ पे कितने बड़े बड़े पहाड़ है, और पानी का बहाव इतना तेज, देख रहे हो क्या सीन है यार। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ पे यार यहीं पे रहने लग जाऊँ। यहाँ पे मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ का 0 डिग्री टेम्परेचर। हम तो भाई गर्मी के कपड़े नहीं लेके गए, ठंड वाले गर्मियों के कपड़े में आए थे। और वहाँ पे इतनी ठंड बढ़ गई कि भाई हमको वहाँ पे फिर जैकेट वगैरह खरीदने पड़े भाई। जैकेट इतनी कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भाई हमारे लिए कॉस्टली थी। लगभग 3000 रुपये की एक जैकेट थी, तो मुझे नहीं लगता था कि 3000 रुपये की जैकेट खरीदने के मैं इच्छुक हूँ। तो फिर भाई उसके बाद खरीदनी पड़ेगी। फिर रात में गंगा जी से जल भरा हमने, और जल भरने के बाद में भाई सीधा हम मंदिर के अंदर दर्शन करने जा ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मंदिर के अंदर हम आ गए हैं। देखो मंदिर कितना सुंदर है ना। सभी लोग दर्शन कर रहे हैं भाई, एक नंबर। मतलब गंगा मैया की भी अलग ही बात है यार। गंगोत्री तक शायद ही मेरे गांव से, मेरे ज़िले से मुझे लगता है कि 30% लोग यहाँ तक आए हैं। और आज मेरे को भी यहाँ पे आके
यहाँ पे आने का मौका मिला। यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और मैं तो आपसे लोगों से यही कहूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, कि सबसे सुंदर सफ़र है, इसको अपने तरीके से जियो और जाओ, घूमो और भाई एंजॉय। तो दोस्तों हम आ गए हैं पूरे ट्रिप करके, अब घर की तरफ एंटर करके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना।